लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का ज़िक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीख़ों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। इस सिलसिले में आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो हैं शेर बेशाए अहले सुन्नत, खलीफ़ा आला हज़रत व खलीफ़ा हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा हशमत अली ख़ान लखनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासबत से करने जा रहे हैं कि 8 मुहर्रमुल हराम 1380 हिजरी को हज़रत का विसाल हुआ था। 8 मुहर्रमुल हराम आपके विसाल की तारीख़ पर आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ये बयान अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। याद रखिएगा, आज हमारा मौजू है हुज़ूर शेर बेशाए अहले सुन्नत की ख़तीबाना शान व शौकत। आपकी ख़तीबाना शान व शौकत पर आज कुछ बातें हम आपको पेश कर रहे हैं। अव्वल ताखिर बयान को सुन कर के दूसरों तक इस बयान को पहुंचाने की भी सआदतें हासिल कीजिए। खिताबत एक अहम फ़न है, याद रखिएगा। खिताबत ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अहम फ़न है और ये फ़न हर एक को मुयस्सर भी नहीं होता। इस फ़न का इल्म से कोई जोड़ नहीं है। बहुत से अहले इल्म ऐसे गुज़रे हैं जो सामईन के मजमा में एक लफ्ज़ अदा करना किसी मुश्किल मरहला को तय करने से कम न तसव्वुर करते थे। अल्लाह ताला का उस शख्स पर फ़ज़ल अज़ीम होता है जिसे वो इल्मी सलाहियतों के साथ ख़तीबाना शान व शौकत से भी नवाजता है। ऐसे लोगों की यकीनन बहुत कमी है जो मैदान खिताबत के शहसवार होने के साथ साथ इल्म व फ़न के दरियाए नापैदा किनार भी हैं। शेर बेशाए अहले सुन्नत अलैहि रमा व रिज़वान की शख्सियत हर फ़न मौला थी। वो तकरीर व तहरीर में अपनी मिसाल आप होने के साथ ज़ीनत मसनद दर्स भी थे। हर मैदान में उनकी बालादस्ती और अबकरियत तस्लीम की गई है। ऐसी बेशतर मिसालें और वाक़यात हैं जहां उन्होंने अपनी खिताबत और तकरीर की सलाहियत के साथ साथ दीगर खूबियों का भी लोहा मनवाया है। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शेर बेशाए सुन्नत की ख़तीबाना शौकत का एतराफ़ खुले दिल से करते थे। एक बार तकरीर करते हुए हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मौलाना एक जलसे में तकरीर फरमा रहे थे। कई हज़ार का मजमा था। जब जलसा ख़त्म हुआ तो एक ज़ईफ़, एक कमज़ोर शख्स आकर हज़रत मौलाना से बगलगीर हो गए और कहने लगा कि मौलाना, अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ 2 तकरीरें सुनी हैं। एक तकरीर मौलाना हिदायत रसूल अलैहि रमा की जो मेरे दादा हैं और दूसरी आज आपकी ज़बान से सुनी है। माशाअल्लाह, मौलाना हिदायत रसूल लखनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये भी एक अज़ीमुश्शान शख्सियत हैं। फरमाने की सिर्फ 2 ही तकरीर सुना, एक उनकी, एक और आज आपकी सुना है। सुभान अल्लाह। ज़बान में सलासत इस दर्जा थी आपकी कि बस तकरीर में फसाहत व बलागत का समंदर मौज मारता। सलीस से सलीस ज़बान बोलने पर बफ़ज़्ल ही ताला वो कादिर थे। मुहावरे की ख़ास आमद होती, अवाम व ख़वास यकसां लुत्फ़ अंदोज़ होते। तकरीर कितनी पुरमग़ज़ होती थी, हमसे नहीं, ये दूसरों से पूछ लीजिए। आयात कुरानी यानी हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत के ये जुमले हैं। आयात कुरानी, अहादीस करीमा, तफसीर व मानी और तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात पर कितना उबूर हासिल था। बस इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि जिस मौजू पर आप बोलना शुरू फरमाया तिश्ना ना रखा। सियर हासिल बहस की कोई गोशा मख्फी ना रहा। 20 आयात की तिलावत, उसके तर्जमे, 20 अहादीस करीमा बिला तकल्लुफ़ आप पढ़ते थे। उनके मानी और मतालिब, फिर उनकी शरहें, तफसीरों में निकात और हर हदीस पाक की रोशनी में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नातिया कलाम अपने दिलकश अंदाज में मौजू करते हुए इस हुस्ने उसलूब से तकरीर फरमाते कि अवाम व ख़वास सभी मस्त व बेखुद यकसा महजूज होते। दलाइल इतने पुख्ता के ज़हन फ़ौरन कबूल कर ले। यकीन जानिए कि उनके बयान में जितनी दर्द, कसक और लज्जत महसूस होती थी अब कहीं नहीं मिलती। बिलाशुबा वो जादू बयान मुकर्रिर थे। उनकी ज़बान में सेहर तराजी देखते देखते अपने शीरी लबो लहजा से सामईन के दिलो दिमाग पर जल्द ही तसल्लुत फरमा लेते थे। अंदाज़ बयान बड़ा अनोखा था। आवाज़ साहिराना होने के साथ साथ गरजदार भी थी। बारहा देवबंदी हजरात ने तकरीर को नाकाम बनाने के लिए
इलेक्ट्रिक गायब यानी लाइट गायब कर दी, या पुलिस इंतज़ामिया से उसकी इजाज़त नहीं लेने दी, फिर भी बगैर किसी मुकब्बिर सौत और बगैर किसी लाउड स्पीकर के अपनी आवाज़ हज़ारों के मजमा में यकसा पहुँचाने पर आप कादिर थे। ये ख़ास बात थी। हासिदीन, दुश्मनान आपके प्रोग्राम को नाकाम करने के लिए कई तरह की कोशिश करते, इंतज़ामिया को पीछे लगवा देते, लाइट कटवा देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर कभी हासिदीन कामयाब भी हो गए, फिर भी हुजूर शेर बेशाए अहले सुन्नत की आवाज़ में वो दम अल्हम्दुलिल्लाह और वो कुदरत थी कि आप हज़ारों के मजमे को बिना किसी माइक के खिताब भी फरमाते थे और अपनी आवाज़ भी पहुँचाते थे। सुभान अल्लाह। कई हज़ार का मजमा होता, मगर आवाज़ ना पहुँचने की शिकायत कभी ना हुई। लोग हमातन गोश होकर तकरीर सुनते और फिर इस पर सर धुनते थे। इस तरह का एक वाक़या ये महुना ज़िला सुल्तानपुर में 12 फरवरी 1956 ईस्वी को पेश आया। देवबंदियों ने दफ़ा 144 नाफिज करा दिया, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगवा दी ताकि एहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल ना हो सके, मगर हुआ वही जिसे वो नहीं चाहते थे। इसी तरह इलाहाबाद गुलाबवाड़ी का एक वाक़या है। वहाबियों के नरगे में वो जलसा था, यानी पूरे वहाबियत का इलाका था और उस इलाके में शेर बेशाए अहले सुन्नत का वो जलसा था। जलसा का इनेकाद हसन मंजिल में हुआ था। उस जलसे के बारे में पासबान मिल्लत हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हसन मंजिल के जलसे में शहर के शरपसंद वहाबियों ने ईंट पत्थर बरसाए। जी हाँ, ईंट पत्थर बरसाने में भी वो चूके नहीं, लेकिन हुआ क्या देखिए, तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाहु अकबर। ईंट पत्थर की बरसात के बाद भी ये उन्हीं का दिल व गिरोह था कि बादल की तरह गरजते, जी हाँ गरजते रहे और शमशीर की तरह ललकारते रहे। सलाम व क़याम पर जलसा ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जलसा गाह में जिस हसन मंजिल में जलसा हो रहा था, वहाँ पर बदअक़ीदों ने पत्थर बरसाए, तरह तरह से जलसा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन शेर बेशाए अहले सुन्नत थे कि गरजते रहे और बयान आपने रोका नहीं। मुकम्मल बयान ख़त्म करने के बाद अपने मामूल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह सलाम व क़याम पर जलसा ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मौलाना मुफ्ती शरीफुल हक़ ने आपकी ख़तीबाना शान व शौकत का एतराफ़ इन लफ्ज़ों में किया है। यहाँ नायब हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद शार बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी साहब लिखते हैं कि मुक़र्रिरीन से जोश के वक्त तज़कीर व तानीस और जुमलों की तरतीब में गलती हो जाती है, मगर 3-3, 4-4 घंटों की सैकड़ों तकरीरें मैंने सुनी है, बावजूद पूरी तवज्जो के कभी कोई गलती ना मिली। 3-3 घंटा बोलें, 4-4 घंटा बोलें, तज़कीर व तानीस की भी गलती ना समझ में आए तो गौर कीजिए ज़बान पर कितना उबूर हासिल था। सुभान अल्लाह। कलाम में शीरीनी का ये आलम था कि खुतबा पढ़ते तो लोगों की ये ख्वाहिश होती कि ये रात भर खुतबा पढ़ते रहें। नात शुरू फरमाते तो हर शख्स यही चाहता कि ये यूं ही पढ़ते रहें, और जब तकरीर शुरू फरमाते तो खुतबा व नात की लज्जत भूलकर तकरीर की हलावत मजमा पर ऐसी गालिब होती कि उन्हें होश ना रहता कि इससे पहले क्या सुना और क्या देखा था। जब तकरीर में फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान फरमाते तो बिला मुबालगा ऐसा महसूस होता था कि तकरीर नहीं, मदीना तैयबा की ताज़ा खजूरों का रस कानों के ज़रिए रूह में घोले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये हुज़ूर शार बुखारी के तासुरात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ वाक़यात इस ताल्लुक़ से सुनिए। बर्मा रंगून आपकी वालिहाना खिताबत और शोलाबार तकरीर का मैदान रहा है। जो आपने जौहर खिताबत वहाँ दिखाए हैं उसकी नज़ीर और कहीं नहीं मिलती। बर्मा रंगून के इलाके में आपने अपनी तकरीरों से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों दिलों को मुसख्खर कर लिया है। जहाँ भी बयान होता कम अज़ कम 1 लाख का मजमा होता। बर्मा रंगून के वहाबी हज़ारों जतन करते कि तकरीर ना हो, मगर उनकी सारी तदबीरें फ़ेल हो जाती और शेर बेशाए सुन्नत की धुआंधार तकरीर से मुतासिर होकर लोग मजहब हक़ से वाबस्ता हो जाते। इसलिए तकरीर को रोकने और उसे नाकाम बनाने की उन्होंने मुख्तलिफ़ साजिशें की। बारहा ऐसा भी किया कि जब तकरीर ऐन शबाब पर पहुंची उसी वक्त उन्होंने लाइट गायब करा दी। मंशा ये था कि इंतशार हो, मगर हुआ ये कि लोग अपनी प्राइवेट कार, जीप, गाड़ियों की लाइटें जलाकर तकरीर सुनने में हमातन गोश हो गए। अगर लाइट चली गई, अंधेरा छा गया, तो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियां जो लेके आते थे वो गाड़ियों की लाइट जला करके रोशनी करते थे। फिर भी हज़रत का बयान रुकने ना पाए, शेर बेशाए अहले सुन्नत की तकरीर ना रुके, लोग हर जतन करके तकरीर जारी रखते और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर मुकम्मल होती थी। सुभान अल्लाह।
क्या शान है अल्हम्दुलिल्लाह शेर बेशाए अहले सुन्नत की। इस तरह रोशनी भरपूर फैल जाती, गाड़ियों की लाइट होती, रोशनी भरपूर फैल जाती। और जहाँ तक आवाज़ का मामला है तो अल्हम्दुलिल्लाह शेर बेशाए सुन्नत की आवाज़ में वो दम के बिना माइक के भी हज़ारों तक पहुँचती थी। कभी कभी तकरीर को नाकाम बनाने के लिए ऐसा भी करते कि ये बंद डब्बों में छिपकली, मेंढक वगैरह, चूहा वगैरह लेकर के जाते और ऐन मजमा में जब तकरीर शबाब पर होती तो डब्बा खोल देते थे, मगर वो जिंदा दिल मुसलमान फ़ौरन उसे वहीं मारकर खामोश हो जाते और तकरीर सुनते थे। मुसलमान भी ऐसे जिंदा दिल और हुजूर शेर बेशाए सुन्नत की जो तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह है उसका जो अल्हम्दुलिल्लाह एक दबाव और उसके एक जो रोब होता था, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकतें होती थी कि उसकी बरकत से एन उस शबाब के मौके पर भी अगर ऐसा होता था कि किसी ने कुछ डाल दिया है और किसी ने चूहा छोड़ दिया या छिपकली छोड़ दी, मेंढक छोड़ दी, ये सारा कुछ छूटने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग उन मुज़िर चीज़ों को, उमूमन इसको देख के लोग घबराएं, भागें, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता था। लोग चूँकि हज़रत की तकरीर के ताल्लुक़ से ऐसे दीवानगी उन पर छाई होती कि आप लोग उस जानवरों को वहीं मार देते थे और फिर वापस तकरीर सुनने में मशगूल हो जाते थे। गौर कीजिए कि किस शान के हैं हुजूर शेर बेशाए अहले सुन्नत की तकरीर का अंदाज़। हज़रत शेर बेशाए सुन्नत 1944 ईस्वी में रंगून तशरीफ़ ले गए। तकरीबन 2 साल क़याम के बाद 1937 ईस्वी में वापस तशरीफ़ लाए। 1937 में आपने हुक्म फरमाया कि पूरे शहर में ऐलान कर दो कि हमारी नमाज ईद पोर्ट रस के मैदान में होगी। हुक्म पाते ही जिंदा दिल मुजाहिदीन की एक जमात तैयार हो गई और झंडे हाथों में लेकर चौराहे चौराहे, नगर नगर, मोहल्ला मोहल्ला मोटर गाड़ियों पर माइक बांधकर ऐलान शुरू कर दिया कि अहले सुन्नत की नमाज ईद पोर्ट रस के मैदान में और वहाबियों की नमाज ईदगाह में होगी। हज़रत शेर बेशाए सुन्नत का फरमान है कि सिटी पोर्ट रस के मैदान में नमाज ईद अदा करें। इस ऐलान का ये असर हुआ कि बदअकीदों की ईदगाह जहां हर साल लाखों का मजमा होता था, उस साल मुश्किल से 5-6 हज़ार अफराद ने नमाज पढ़ी और पोर्ट रस के मैदान में लाखों का अजीम मजमा हुआ। हज़रत शेर बेशाए सुन्नत कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने नमाज पढ़ाई। सलाम फिरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, जब सलाम फिरने के बाद ऐलान फरमाया कि नमाज ईद की, सलाम फिरने के बाद जब ऐलान फरमाया कि नमाज ईद के ताल्लुक़ से आपने फरमाया कि नमाज ईद के ताल्लुक़ से आपने ऐलान भी फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह क्या शान है। गौर कीजिए कि हालात कैसे हैं या कहाँ नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं ये मैटर नहीं है, मैटर यह है कि शेर बेशाए सुन्नत पढ़ा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग वहीं पर हाजिर हो जाते थे। ये शान है अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत शेर बेशाए अहले सुन्नत की। अल्लाह करम फरमाए, मुहर्रम की 8 तारीख आपके उर्स की तारीख है, आप इसाले सवाब कीजिए और ख़ूब बरकतें हासिल कीजिए। अल्लाह करीम शेर बेशाए सुन्नत के मज़ार पाक पर खूब रहमतें, खूब बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।